बच्चों, आपके पेपर का नाम है इनकम टैक्स और चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। कल सैलरी की पहली क्लास थी, आज सैलरी की दूसरी क्लास है। कल हमने आपको सैलरी के बेसिक्स बताए थे, कल दूसरी तीसरी जो भी क्लास थी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कल दूसरी क्लास थी, आज तीसरी क्लास है। हाँ सही बात है, आज तीसरी क्लास है। बच्चों, आज हमें आपको अलाउंसेस पढ़ाने हैं ना? बोलिए, आज हमें क्या पढ़ाना है? आपको अलाउंसेस पढ़ाने हैं, भत्ते पढ़ाने हैं। चलो अलाउंसेस पढ़ते हैं। बॉस बहुत कुछ देता है, 20, 30, 40, 50 तरह की चीजें देता है, बहुत कुछ देता है। और उनमें से एक क्या है? अलाउंसेस। सर क्या एग्जाम में आता है? हाँ बिल्कुल, न्यूमेरिकल तो आता ही है, थियरी में भी आता है। अलाउंसेस जो है थियरी में भी बीकॉम के एग्जाम में खूब पूछ रहा है। तो चलिए जरा चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि अलाउंसेस का क्या मामला है। बच्चों, एक होता है बॉस, बॉस बोले तो एम्प्लॉयर, और एक होता है हमारा कर्मचारी, एम्प्लॉय। बच्चों, बॉस जो है वो कर्मचारी को बेनिफिट्स देता है, बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स, फायदे। बच्चों, कर्मचारी बॉस को क्या देता है? हाँ, कर्मचारी बॉस को क्या देता है? सर्विस। हाँ, सेवा, काम करता है भाई। बोलो, इस बात से सहमत हो कि नहीं? कर्मचारी बॉस को क्या देता है? सर्विसेज, बॉस के लिए काम करता है, बॉस की सेवा करता है। तो कर्मचारी ने बॉस को क्या दिया? कर्मचारी ने बॉस को सेवा दी। और बॉस ने खुश होकर क्या दिया? बॉस ने बदले में खुश होकर भत्ता दिया। तो भत्ते क्यों मिल रहे हैं? अरे तुम बॉस की सेवा कर रहे हो, तो बॉस का काम कर रहे हो, बॉस खुश होकर तुमको भत्ते दे रहा है। अच्छा बच्चों, क्या भत्ते जो होते हैं, अलाउंसेस, क्या वो कोई वस्तु है, काइंड्स है? ना ना ना, भत्ते क्या है? मनी है, मनी। भत्ते मॉनेटरी होते हैं, मुद्रा होते हैं। तो ना तो भत्ते कोई काइंड्स है, वस्तु, ना तो भत्ते कोई फैसिलिटी या परक्विजिट्स है, सुविधा। भत्ते क्या है? मनी है। मनी का मतलब चाहे आप कैश कह लो, नोट या सिक्का, चाहे आप कह लो अकाउंट में ट्रांसफर किया, चाहे आप कह लो ऑनलाइन ट्रांसफर किया, चाहे आप कह लो चेक या ड्राफ्ट, मगर मनी। तो क्या बच्चे समझ गए कि भत्ता कैश में मिलता है, भत्ता मनी के रूप में मिलता है, न कि वस्तु वगैरह के रूप में। और ये वेतन से हटकर होता है। जैसे बॉस ने कहा तुम्हारा वेतन 10,000 महीना होगा, 10,000 पर मंथ, तो वो एक अलग बात है, वेतन एक अलग बात है। मुझे अलाउंसेस अलग से मिलेंगे, मुझे अलाउंसेस वेतन के अतिरिक्त मिलेंगे। ठीक है, तुम्हें 2,000 भत्ता भी दिया, तो वेतन अलग दे रहे हैं, भत्ता अलग दे रहे हैं। वेतन एक अलग बात है और भत्ता एक अलग बात है। बेसिक सैलरी क्यों मिलती है? याद करिए, बेसिक सैलरी क्वालिफिकेशन की वजह से मिलती है। लेकिन अलाउंसेस, अलाउंसेस सैलरी से हटकर होते हैं, सैलरी के अतिरिक्त होते हैं। तो सैलरी के अतिरिक्त आपको भत्ता मिलता है। बच्चों, भत्ते साधारणतया, बताओ क्या साल भर में एक बार मिलते हैं या हर महीने मिलते हैं? हाँ, लिखा हुआ है, समझो बात को, कि भत्ते साल भर में एक बार नहीं मिलते, भत्ते महीने में मिलते हैं। जैसे सैलरी हर महीने मिलती है, जैसे सैलरी हर महीने मिलती है, वैसे भत्ते भी हर महीने मिलते हैं, हर महीने, मंथली। लेकिन यहाँ लिखा है जनरली, साधारणतया, मतलब 99% केसेस में भत्ते मंथली मिलते हैं। हाँ, कभी कभार हो सकता है कोई सवाल दिख जाए कि साल भर में एक बार मिला, लेकिन नॉर्मली भत्ते मंथली बेसिस मिलते हैं, मासिक आधार पर मिलते हैं। बच्चों, भत्ते हर महीने अमाउंट घटता बढ़ता रहता है? बोलो क्या लगता है आपको, इस बात से क्या लगता है कि भत्तों का हर महीने अमाउंट घटता बढ़ता रहता है? जी, जवाब है नो। भत्तों का अमाउंट ऊपर नीचे नहीं होता। अगर बॉस ने कह दिया 500 पर मंथ, तो 500 पर मंथ, फिर 500 पर मंथ, फिर 500 पर मंथ, तो भत्तों का अमाउंट ऊपर नीचे नहीं जाता। भत्तों का अमाउंट हर महीने फिक्स होता है। तो हर महीने देंगे और एकदम फिक्स, एक बार जितना तय कर दिया उतना ही हर महीने मिलेगा। सर भत्ता क्यों मिलता है? भत्ते कुछ विशेष काम को अंजाम देने के लिए। तो भत्ता क्यों मिलता है? कुछ विशेष काम को अंजाम देने के लिए। आपको कोई काम करना है, काम करने में खर्चा होगा, तो खर्चों की भरपाई के लिए क्या मिल गया? भत्ता मिल गया, अलाउंस मिल गया। तो आपको कुछ विशेष काम पूरे करने हैं, काम करने में खर्चा आएगा, और खर्चों की भरपाई के लिए आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, भत्ते मिल रहे हैं। अच्छा बच्चों, आखिरी बात कर लेते हैं, एक और बात कर लेते हैं। पर्सनल, घर वाला काम।
ऑफिशियल बॉस का काम, ऑफिस का काम। बच्चों भत्ता किस काम से मिलता है? किसी घर वाले काम को पूरा करने के लिए, या ऑफिस के काम को पूरा करने के लिए, या दोनों कामों को पूरा करने के लिए? हाँ बोलो। बोथ, बिल्कुल सही जवाब सर, बोथ। कि भत्ता घर वाले काम से भी मिल सकता है, ऑफिस के काम से भी मिल सकता है। बॉस ने कहा लखनऊ चले जाओ मेरे काम से, ट्रैवलिंग अलाउंस पकड़ो, तो ये तो ऑफिशियल काम हो गया। कर्मचारी बोला मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं, भत्ता दे दो, ठीक है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस दे लो, अब बताओ ये तो पर्सनल हो गया। बॉस बोला कि भाई हमारा इनकम टैक्स जमा कर दो, चले जाओ, तो ऑफिशियल काम से जा रहे हो, भत्ता पकड़ लो, आप ले लो भत्ता, कन्वेंस अलाउंस। आप बोले मेरा बेटा हॉस्टल में रहता है, भत्ता दे दो, ठीक है हॉस्टल अलाउंस पकड़ो, तो भत्ता आपको पर्सनल काम से भी मिल रहा है, ऑफिशियल काम से भी मिल रहा है। आप बोले ससुराल जाना है तो भी भत्ता मिल गया, आप बॉस बोला मेरे काम से चले जाओ तब भी भत्ता मिल गया, तो भैया भत्ता आपको पर्सनल काम से भी मिलता है, ऑफिशियल काम से भी मिलता है, दोनों काम से मिल सकता है। तो भत्ता किस काम से मिलता है? जी वो पर्सनल काम के लिए भी मिल सकता है, ऑफिशियल काम के लिए भी मिल सकता है। सत्यम बोले टेलीफोन अलाउंसेस, हाँ भाई सत्यम आप कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात सुनिएगा। भत्तों के प्रकार। बच्चों भत्ते अलाउंसेस एक, दो और तीन। तो भत्ते कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। चलो पहला समझते हैं। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, जैसा नाम वैसा काम। कितना टैक्सेबल? 100% टैक्सेबल। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस कितना टैक्सेबल? 100%। बच्चों ये बहुत ज्यादा आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान है। कारण बताए क्यों? क्योंकि ये कितना टैक्सेबल है? फुल्ली टैक्सेबल है। तो एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, अगर बॉस ने मुझे ये वाला भत्ता दिया, ये पकड़ो 10,000 रुपया भत्ता पकड़ो, अलाउंस पकड़ो, तो आप बताओ अगर बॉस ने मुझे ये वाला भत्ता दिया, 10,000 रुपए दिए, तो बताओ कितना टैक्सेबल? 10,000 में कितना टैक्सेबल? हाँ, तो बच्चे कह रहे हैं सर नाम फुल्ली टैक्सेबल है, तो 10,000 रुपया मिला, तो 10,000 पूरा टैक्सेबल है ना? हाँ और क्या, 10,000 पूरा टैक्सेबल है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा बदलते हैं, सुनना। मुझे बॉस ने ये वाला भत्ता दिया 10,000, ठीक, तो आपको ये वाला अलाउंस मिला 10,000, तो आपको मिल गया 10,000 भत्ता मिल गया, अलाउंस मिल गया। फिर जिस काम से मिला था, जिस काम से मिला था आपने खर्चा कर दिया, आपने खर्च कर दिया 2,000, तो आपको बॉस ने ये वाला भत्ता दिया 10,000, आपने 2,000 खर्च कर दिया। बच्चों अब आपकी पॉकेट में कितने बच गए? 8,000 बच गए। 10,000 मिला था ये वाला भत्ता, और आपने 2,000 खर्च कर दिया, 8,000 बच गए। अब बताओ कितना टैक्सेबल? अब बताओ बच्चों कितना टैक्सेबल? बोलो बोलो बोलो। 10,000 पाए थे, 2,000 खर्च हो गया, 8,000 बचा, कितना टैक्सेबल? मानसवी सही जवाब, और कोई बच्चा बोले? सत्यम सही जवाब, और कोई बच्चा बोले? दो ही लोग बोले, अंशिका गलत जवाब। अच्छा, अरे बच्चों जो बच्चे कहते हैं 8,000 टैक्सेबल, नाम क्या है? नाम सर नाम है फुल्ली टैक्सेबल। तो कितना टैक्सेबल? सर जितना मिला उतना टैक्सेबल। तो ये तो कहानी तो हम मूर्ख बनाने के लिए सुनाए थे ना। कितना बचा उससे क्या मतलब, कितना खर्चा हुआ उससे क्या मतलब, तुम्हें मिला कितना था? 10,000, और ये टैक्सेबल कितना है? फुल्ली 10,000। तो समझे बच्चों, खर्चा करने से बचाने से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपको जितना मिले उतना टैक्सेबल। क्या बच्चे इस बात को भली भांति समझ गए क्या, कि खर्चा करने से बचाने से कोई मतलब नहीं है? ये भत्ता कितना टैक्सेबल? जितना मिले उतना टैक्सेबल। न मेरे खर्च करने से कोई मतलब है, न मेरे बचाने से कोई मतलब है, क्योंकि फुल्ली टैक्सेबल का मतलब क्या हुआ? फुल्ली टैक्सेबल का मतलब हुआ फुल्ली टैक्सेबल। 10,000 मिला, 10,000 टैक्सेबल। अब हम चाहे खर्चा करें चाहे हम बचाएं, उससे क्या मतलब, फुल्ली टैक्सेबल। तो बच्चों ये भत्ता बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें नियम कहाँ याद करना है, इसमें रूल कहाँ याद करना है, इसमें जितना मिला टैक्सेबल करना है बस।
बोलो बच्चों, इसका रूल समझ में आ गया? बताओ, रूल क्लियर है? नाम फुल्ली टैक्सेबल है तो भत्ता फुल्ली टैक्सेबल है, नाम टैक्सेबल है तो भत्ता टैक्सेबल है फुल्ली। इसमें कुछ करना कहाँ है, बस टैक्सेबल करना है, कर योग्य करना है, कुछ करना थोड़ी ना है। और एग्जामिनर साहब लगे मूर्ख बनाने, इतना खर्चा हो गया, इतना बच गया, तो उनको बोलो भाई साहब बस बस उल्लू न बनाओ, किनारे चलो, खर्चा हो गया इग्नोर, बचाया इग्नोर, हमसे नहीं मतलब है खर्चा वर्चे से। ठीक। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, हमें खर्चे वर्चे से मतलब नहीं है, जितना मिलेगा टैक्सेबल, बात खत्म। आप बोलते रहो खर्चा हुआ बचा, हमसे नहीं मतलब है, इग्नोर कर देंगे। एकदम आसान था बच्चों, ये भी तो एकदम आसान है। हाँ। आप बताओ, ये फुल्ली एग्जम्प्टेड है तो बताओ कितना परसेंट एग्जम्प्ट? बोलो, अगर ये तीसरा वाला भत्ता फुल्ली एग्जम्प्टेड है तो कितना परसेंट एग्जम्प्ट? हाँ जी बिल्कुल सही, 100% एग्जाम। भाई मेरा नाम फुल्ली एग्जाम है तो मैं फुल्ली एग्जाम, तो फुल्ली माने होता क्या है? 100%। तो कितना एग्जाम है फुल्ली एग्जाम? तो बताओ बच्चों, ये भी तो आसान हो गया ना। बोलो, ये भी तो आसान हो गया ना। कितना एग्जाम है? अरे पूरा जीरो डैश खत्म, एग्जाम है, पूरा एग्जाम है। तो ये एकदम टैक्सेबल है, 100%, जितना मिला उतना टैक्सेबल। और ये एकदम एग्जाम है, जितना मिला सब जीरो 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 निल, खत्म, कुछ नहीं, फुल्ली एग्जाम। तो हमें लगता है कि आपको पहले तीसरे का रूल समझ में आ गया। पहले का, अरे फुल्ली टैक्सेबल भाई, पूरा पूरा टैक्सेबल, हम जितना मिला उतना टैक्सेबल। ये भाई साहब फुल्ली एग्जाम, एकदम डैश जीरो निल, फुल्ली एग्जाम। बच्चों, तो ये आसान है, ये आसान है। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो मुश्किल है ना। हाँ ये तो मुश्किल है, क्यों? पार्टली एग्जम्प्टेड, पार्टली एग्जम्प्टेड, कुछ एग्जम्प्ट कुछ टैक्सेबल, कुछ एग्जम्प्ट कुछ टैक्सेबल, ये दिक्कत है। मुझे 10,000 मिला, अच्छा, तो कुछ एग्जम्प्ट कुछ टैक्सेबल, 4,000 एग्जम्प्ट, 6,000 टैक्सेबल। ठीक, या मान लीजिए कि 2,000 एग्जम्प्ट, 8,000 टैक्सेबल, कुछ एग्जम्प्ट कुछ टैक्सेबल, तो ये दिक्कत करेगा, ये दिक्कत करेगा, क्यों? कुछ एग्जम्प्ट कुछ टैक्सेबल, तो आप पूछोगे सर कितना एग्जम्प्ट कितना टैक्सेबल, तब हम बोलेंगे भाई साहब रूल याद करना पड़ेगा। तो यहाँ रूल याद नहीं करना है, यहाँ रूल याद नहीं करना है, काहे का रूल? फुल्ली टैक्सेबल हो तो गया रूल, फुल्ली एग्जम्प्ट हो तो गया रूल। रूल तो यहाँ है भाई, रूल तो यहाँ है, क्योंकि कुछ एग्जम्प्ट है कुछ टैक्सेबल है। तो आप पूछोगे सर कितना एग्जम्प्ट है कितना टैक्सेबल है, हम कहेंगे रूल याद करना होगा। क्योंकि आप मान लें कि बच्चों को कुछ कुछ बात समझ में आ गई, कुछ कुछ, ये तो एकदम आसान है भाई, पूरा टैक्सेबल, ये तो एकदम आसान है भाई, पूरा एग्जाम। दिक्कत तो ये करेगा ना, कुछ एग्जाम कुछ टैक्सेबल। बच्चों बोलो, क्या हम इसके आगे बढ़ सकते हैं? बताओ। क्या आगे चले, समझाना चालू करें? चलो भाई, कंफर्मेशन आ गई है कि सर आप इसके आगे चल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जा रहे हैं आपको सीक्वेंस से, क्रम से पढ़ाने फुल्ली टैक्सेबल। बच्चों फुल्ली टैक्सेबल भत्ते 20, 20। चलो भाई, देखो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस कितने? 20, 20, 20 भत्ते हैं सर। तो क्या हमारे देश भारत में, क्या हमारे देश भारत में 20 भत्ते हैं? 20? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश भारत में 20 भत्ते हैं। बच्चों हमारे देश में सैकड़ों भत्ते होते हैं, सैकड़ों। लेकिन हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग छाटे हैं, हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग छाटे हैं। देखिए बच्चों, सैकड़ों भत्ते होते हैं, हमने 19 भत्ते ऐसे छाटे हैं जो सिलेबस में है, और 20 नंबर अदर लिख दिया है, अदर्स। तो आप बात समझिए, बात समझिए कि हमने हमने 19 भत्तों के नाम लिखे हैं और 20 का मतलब हो गया अदर्स, अदर्स। तो देश में सैकड़ों सैकड़ों भत्ते होते हैं, लेकिन 19 का नाम लिख दिया है, 19 का नाम लिख दिया है सब, लेकिन 20 में तो लिख दिया है अदर्स। तो क्लियर हो गई बात कि होते होंगे सैकड़ों भत्ते, हमसे क्या मतलब भाई, हमें तो 20 याद करना है सिलेबस के हिसाब से। क्लियर है? हाँ दर्शन ने देख लिया, कर भी दिया उसका जो करना था। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस 20 दुनिया में नहीं होते, हमारे देश में 20 भत्ते नहीं होते, सैकड़ों हजारों होते होंगे। हमने 20 में 19 का नाम लिखा है और 20वां क्या है? अदर्स। ठीक, आइए तो क्या हम बताना चालू करें बच्चों, ये भत्ते क्यों मिलते हैं? बोलो, बताना चालू करें ये भत्ते क्यों मिलते हैं? हाँ,
चलो बताते हैं आपको कि भत्ते क्यों मिलते हैं। रूल तो याद ही हो गया है, रूल तो याद हो गया है, जितना पाओ उतना टैक्सेबल, जितना मिले पूरा टैक्सेबल। ठीक है, आइए जरा बताना चालू करते हैं। पहला भत्ता डियरनेस अलाउंस, या आप कह सकते हैं डियरनेस पे। तो चाहे आप डियरनेस अलाउंस बुला लो और चाहे आप डियरनेस पे बुला लो। चलो भैया पता लगाएं व्हाट इज डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे, क्या मतलब है इस बात का। बच्चों, क्या महंगाई हर साल बढ़ती है? बोलो, महंगाई हर साल बढ़ती है? हाँ, बिल्कुल। क्या कर्मचारी की सैलरी भी हर साल बढ़ती है? बॉस हर साल बढ़ा रहे हैं, हर साल बढ़ा रहे हैं, हर साल बढ़ा रहे हैं, हाँ? नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है। तो सोचो कि सैलरी हर साल नहीं बढ़ती, मगर महंगाई हर साल बढ़ती है। तो हर साल महंगाई बढ़ रही है। ब्रेड मिल रहा था 20 रुपए का, 22 का मिलने लगा। घर में जो तेल यूज करते हैं हम लोग, तेल, तो तेल जो है मालूम पड़ा, मान लीजिए 100 रुपए का था, 150 रुपए का हो गया। घर वालों से पूछना, बताएंगे तेल बड़ा महंगा हो गया खाने वाने वाले। तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। गैस 600 रुपए की आती थी, 1000 की हो गई। पेट्रोल डीजल 70-75 का था, 100 रुपया क्रॉस कर गया। महंगाई हर साल बढ़ रही है, सैलरी तो नहीं बढ़ रही है, सैलरी तो नहीं बढ़ रही है। तो कर्मचारी को नुकसान हो रहा है कि नहीं? बोलिए, कर्मचारी को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो महंगाई बढ़ने से नुकसान हो रहा है। तो बॉस से रिक्वेस्ट कर लिया, बॉस से रिक्वेस्ट करी, बॉस सैलरी तो आप हर साल बढ़ाते नहीं, सैलरी तो आप हर साल बढ़ाते नहीं, वो महंगाई बढ़ती जा रही है। सब्जी महंगी, फल महंगा, हर चीज महंगी, गैस महंगी, तेल महंगा, तो मुझे कुछ मदद करो ना। बॉस ने कहा ठीक है, ये पकड़ो डियरनेस अलाउंस है डियरनेस पे। तो महंगाई से लड़ने के लिए, महंगाई से कर्मचारी को जो हानि हो रही है उसके लिए कौन सा अलाउंस मिलता है? डियरनेस अलाउंस मिलता है। बोलो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं कि महंगाई से लड़ने के लिए कौन सा अलाउंस मिलता है? डियरनेस अलाउंस। कर्मचारी तुम्हें जो हर साल नुकसान हो रहा है महंगाई बढ़ने की वजह से, उसके लिए हम तुम्हें क्या दे रहे हैं? डियरनेस अलाउंस दे रहे हैं। और आपको ये तो पता है ना, महंगाई, हाँ कैपिटल गेन याद है? आजकल महंगाई 301 पे चल रही है, कभी 100 से शुरू हुई थी, बोलो याद आ रहा है? कभी 100 से शुरू हुई थी, आजकल महंगाई 301 चल रही है। तो महंगाई कैसे नापते हैं? हम आपको कहानी बताई थी कैपिटल गेन में, कि महंगाई केंद्र सरकार नापती है। सत्यम कह रहे हैं मुंह दिखाई 301। हाँ सत्यम, याद है मतलब आपको। बच्चों वैसे हम आपको शायद बताया कि नहीं बताया, कि भले कैपिटल गेन में इन्फ्लेशन 301 है, एक साल में 301 है, लेकिन बच्चों असली दुनिया में केंद्र सरकार 3-3 महीने पर क्वार्टरली बेसिस पर महंगाई नापती है। यानी साल भर में 4 बार महंगाई नापी जाती है, 4 बार, हर क्वार्टरली बेसिस पर महंगाई नापते हैं, इन्फ्लेशन नापते हैं। आइए टॉपिक पर आते हैं। तो कर्मचारी को महंगाई बढ़ने की वजह से नुकसान हो रहा है, तो बॉस ने हर महीने क्या बांध दिया? डियरनेस अलाउंस। इससे तो महंगाई से जो नुकसान हो रहा है भरपाई कर लो। चलो आगे, मेडिकल अलाउंस। कर्मचारी बीमार पड़ा, इलाज करवाया। बच्चे, पत्नी बीमार पड़ी, इलाज करवाया। पेरेंट्स बीमार पड़े, इलाज कराया। कर्मचारी ने कहा बॉस हम लोग बीमार पड़ते हैं, इलाज कराते हैं, इलाज बहुत महंगा है बॉस, बहुत महंगा है। बॉस ने कहा मेडिकल अलाउंस बांध दे रहे हैं, इससे तुम इलाज करवा लेना अपना, पत्नी का, बच्चों का, जिसका भी, माँ बाप का, कि मेडिकल अलाउंस बांध दे रहे हैं, तुम इलाज करवा लेना। अब तुम कराओ या न कराओ इलाज, उससे हमसे क्या मतलब, हम मेडिकल अलाउंस बांध दे रहे हैं, लेकिन हमारा पर्पस क्या होगा? इससे तुम इलाज करवा लेना, बीमार पड़ना। चलो आगे चले बच्चों। महंगाई से नुकसान हो रहा है कर्मचारी को, तो डियरनेस अलाउंस बांध दिया। बीमारी के इलाज के लिए मेडिकल अलाउंस बांध दिया। आइए जरा चलते हैं अलाउंस नंबर 3 पर। सर सर्वेंट अलाउंस क्यों मिलता है? हाँ बच्चों, एक कर्मचारी है, बहुत मेहनती है और बॉस का बहुत खास है। सीधी सी बात है, कोई भी कर्मचारी होगा, मेहनती होगा, तो बॉस का खास तो बन ही जाएगा। तो कर्मचारी बड़ा मेहनती है, बहुत मेहनत करता है। बॉस बॉस काम भी खूब कराते हैं इससे, कि बॉस का क्या है ना, कर्मचारी कोई पसंद आ गया, अच्छा काम कर रहा है, तो काम भी खूब कराएंगे। तो एक बड़ा मेहनती कर्मचारी है, बॉस के पास आया, बॉस मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो। बॉस कह रहा कैसी बात कर रहे हो यार, क्यों तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे दे? बॉस दे दो 2 दिन की छुट्टी। बॉस क्यों दे दे? बॉस मुझे झाड़ू बर्तन करना है। क्या? मुझे झाड़ू बर्तन करना है? अरे ये क्या, कैसी बातें कर रहे हो? बॉस
नौकरी करता हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, अकेले रहता हूँ, सुबह आप 9 बजे बुला लेते हो, रात में आप 9 बजे छोड़ते हो, तो मेरा घर जो है गंदा पड़ा है, बर्तन लदा पड़ा है, कपड़े लदे पड़े हैं, घर कबाड़ खाना हो गया है, ऐसी तैसी हो रखी है। 2 दिन छुट्टी तो सही करें, सब बर्तन धुलें, झाड़ू पोछा करें, झाड़ू बर्तन करें। बॉस बोला यार तुम मेरा इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर झाड़ू बर्तन करने के लिए छुट्टी मांग रहे हो। भाई साहब नौकर रख लो, नौकर भत्ता बांध दे रहे हैं, नौकर रख लो, उससे झाड़ू बर्तन कराओ, मेरे काम को नुकसान ना पहुंचाओ। हम तुम्हें सर्वेंट अलाउंस बांध दे रहे हैं, नौकर रख लो, से नौकर को पेमेंट करना तुम। तो बोलो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि बॉस ने क्या कर दिया? बॉस ने सर्वेंट अलाउंस बांध दिया, कहा भैया नौकर नौकर रख लेना, इससे झाड़ू बर्तन करेगा तुम्हारा, हमारे काम पे छुट्टी ना मारो। आइए अब बताते हैं बच्चों आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ये क्या है। ये क्या है बच्चों? आपने देखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे हमारे जौनपुर शहर में एक सदर हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर, आप बताओ 24 घंटे की ड्यूटी होती है या उनकी 6 से 8 घंटे की शिफ्ट होती है? बोलो बोलो बोलो। 24 घंटे की ड्यूटी या 6 से 8 घंटे की शिफ्ट होती है उनकी? क्या कहते हो बच्चे? तो बच्चे कह रहे हैं सर 24 घंटे ड्यूटी कहाँ करते हैं, छोटी सी ड्यूटी होती है 6 से 8 आवर्स की। हाँ सही बात है, उनकी 6 से 8 घंटे की ड्यूटी होती है। बच्चों इनके पास बहुत समय बचता है, इनके पास बहुत समय बचता है। तो क्या आपने सुना है या देखा है कि सरकारी डॉक्टर जो समय बचता है अपने घर पर या कहीं पर प्राइवेटली मरीजों को देखते हैं? बोलो, अलग से मरीजों को देखते हैं। सही बात है कि नहीं? जो समय इनके पास ढेर सारा बचता है, ये लोग सब तो नहीं लेकिन मैक्सिमम मरीजों को साइड में देखते हैं, घर पर देखते हैं, प्राइवेटली देखते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे एक बार क्या हुआ ना, एक बार हमें कोई कोई प्रॉब्लम थी, हमें कुछ स्टोन वाली प्रॉब्लम थी, पथरी वाली। तो हमें किसी ने बताया कि सदर हॉस्पिटल में एक बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, आप चले जाओ। चलो भाई, हम सदर हॉस्पिटल में गए। वहाँ 1 रुपए में पर्चा बन गया भैया हमारा। 1 रुपए, बस 1 रुपया लगा था पर्चा। डॉक्टर साहब के पास गए सरकारी अस्पताल में। डॉक्टर साहब हमको देखे ऊपर से नीचे तक, बोले अच्छा अच्छा अच्छा, मोटा मुर्गा आया है। डॉक्टर साहब को पता नहीं कहा है, हम हैं तो पतले लेकिन हमको मोटा मुर्गा लगे। डॉक्टर साहब बोले, हमको एक एड्रेस दिए, बोले आओ हवेली पे। तो डॉक्टर साहब हमको कहाँ बुलाए? बोले आओ हवेली पे। अच्छा हवेली पे आना है? बोले हाँ, यहाँ गरीबों की जगह है, तुम हवेली पे आओ, तुम्हारा बढ़िया से इलाज करेंगे। तो मैं अपने घर बुलाया कि वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस, वहाँ मोटी फीस लेंगे, कायदे से इलाज करेंगे। तो भाई ये लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। अब मान लो कि जिस स्टेट में ये लोग हैं वहाँ की गवर्नमेंट सख्त हो जाए, कि अगर जिस स्टेट में ये है मान लो वहाँ की गवर्नमेंट सख्त हो जाए, फिर गवर्नमेंट बोले डॉक्टर साहब ये सब नहीं चलेगा, प्राइवेट प्रैक्टिस बैन। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? प्रैक्टिस करने नहीं देंगे। तो सोचो बच्चों कि अगर एक डॉक्टर घर पर मरीजों को देख रहा था, अगर एक डॉक्टर घर पर मरीजों को देख रहा था और गवर्नमेंट ने कहा अब तुम नहीं देखोगे, तो लॉस हुआ ना? लॉस हुआ। तो वो गवर्नमेंट से शिकायत करेगा, अच्छा भला घर पे देख रहे थे खाली टाइम में, आप मना कर दिए। गवर्नमेंट बोली सुनो, सारा फोकस हॉस्पिटल पर दो, तुम खाली घड़ी देखा करते हो, टाइम खत्म हो घर पे प्रैक्टिस करने भागे, कायदे से हॉस्पिटल में ड्यूटी दो, प्रैक्टिस बंद करो। तो कर्मचारी, ये डॉक्टर साहब बोले मेरा लॉस हो रहा है ना, कोई लॉस हो रहा है, पकड़ो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, पकड़ो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। तो बच्चों बोलो कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस समझ में आया आपको? बताओ कि डॉक्टर साहब को मना किया जा रहा है प्राइवेट प्रैक्टिस मत करो, हॉस्पिटल पे फोकस करो, टाइम पास मत करो, भागने के चक्कर में मत रहो। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर समझ गए। अच्छा दूसरा सुनना बच्चों, कुछ सरकारी वकील होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट। तो बहुत सारे वकील कैसे होते हैं? सरकारी वकील होते हैं, सरकारी वकील। तो सरकारी वकील के पास भी बड़ा टाइम होता है भाई। सरकार का मुकदमा लड़ा, बाकी टाइम बैठे हैं। तो हाई कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, सेशन कोर्ट के वकील, तो वकील साहब है, सरकारी वकील, एक बड़ा टाइम बचता है। तो एक छोटा सा ऑफिस बना है, छोटा सा ऑफिस बना है, और वहां समय निकाल के प्राइवेट कंसल्टेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, प्राइवेट कंसल्टेशन।
कंसल्टेशन, सलाह। तो वकील साहब सरकारी आदमी है लेकिन प्राइवेटली कंसल्टेशन दे रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर के लोगों का जो है सलाह मशवरा दे रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो। सरकार ने इनको मना कर दिया, सरकारी वकील साहब क्या कर रहे हो, ये टाइम बच रहा है, तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर लोगों को सलाह मशवरा दे रहे हैं, कंसल्टेशन दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं। ना ना ना, ना ना, प्रैक्टिस मत करो प्लीज, प्राइवेट प्रैक्टिस मत करो, नॉट अलाउड। अरे सर नुकसान हो जाएगा, ऑफिस बंद करेंगे तो। अरे हमसे अलाउंस ले लो, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस अलाउंस ले लो। तो बच्चों बोलो क्लियर कि हमने तो प्रैक्टिकली दो लोगों को देखा है, एक डॉक्टर साहब को मना किया गया, ना ना ना, सरकारी हॉस्पिटल पर ध्यान दीजिए, प्राइवेट प्रैक्टिस ना कीजिए। और एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई और सरकारी वकील को मना किया गया, भाई साहब प्राइवेट प्रैक्टिस प्लीज ना करिए, फोकस अपने काम पर करिए, गवर्नमेंट के हैं गवर्नमेंट के रहिए, तो इन लोग को मिल जाता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। आगे चले बच्चों, बोलो बोलो बोलो, आगे चला जाए। चलिए बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमको ये बात भी समझ में आ चुकी है। अगली बात, वार्डन अलाउंस, वार्डन अलाउंस, वार्डन भत्ता, ठीक है। एक जॉब ऐसी, कोई छुट्टी नहीं, नो लीव। एक जॉब ऐसी, कोई छुट्टी नहीं, सातों दिन काम, सातों दिन काम, मंडे टू संडे हर दिन काम, 24 घंटा काम, 24/7, हाँ 24 घंटा काम, सातों दिन काम। तो कुछ जॉब ऐसी होती है, नो संडे नो मंडे, हर दिन काम और 24 घंटा काम, हर टाइम काम। ये कहेंगे सर मम्मी की बात कर रहे हो गया, मम्मी लगी रहती है एकदम, छुट्टी उट्टी नहीं लेती हैं हर दिन। नहीं बच्चों, ऐसे बात तो कह सकते हो आप, मम्मी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ बात दूसरी हो रही है कुछ, मम्मी जी के अलावा, मम्मी जी कर्मचारी तो है नहीं। तो आइए आगे चलते हैं। तो हमने कहा कि एक जॉब ऐसी, 24 घंटा काम, सातों दिन काम। सर जैसे, जैसे बच्चों, क्या एटीएम में कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है, बताओ, एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं? उनको देखो, सुबह मिलेंगे, दोपहर मिलेंगे, शाम मिलेंगे, रात मिलेंगे, हर टाइम मिलेंगे, हर टाइम मिलेंगे, वहीं खाएंगे बैठकर, वहीं नहाएंगे बैठकर, वहीं बैठे रहेंगे। अब क्या करें, देश है, बेरोजगारी है, जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो मान जाते हैं ठीक है भाई, रह लेंगे 24 घंटा सातों दिन, नो संडे नो मंडे। तो हमारे एटीएम गार्ड साहब वहीं धरना दिए पड़े हैं एकदम 24 घंटा। तो आप सोचो बच्चों, कोई ये जॉब कितनी टफ होगी, बोलो मानते हो कि नहीं, कि भाई बेरोजगारी देश में इतनी है तो ऐसी जॉब करनी पड़ रही है। ऐसी जॉब भी लोग कर लेते हैं, ठीक है भाई बैठे हैं खाली, कम से कम यही काम करेंगे, कम से कम पैसा तो आएगा। तो वही खा रहे हैं, वही सो रहे हैं, वही नहा रहे हैं, तो शुक्र मनाओ आप पॉटी नहीं कर रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं, हर चीज कर ले रहे हैं। तो बच्चों बहुत टफ जॉब है भाई, बहुत टफ जॉब है। अच्छा और एग्जांपल देते हैं। बच्चों क्या आपने सुना है कि हॉस्टल में कोई वार्डन साहब होते हैं, वार्डन, बोलो हॉस्टल में कोई वार्डन होता है क्या? जी हाँ, हॉस्टल में वार्डन होते हैं, दिन भर ड्यूटी करेंगे और रात में भी ड्यूटी करेंगे। रात में सारे बच्चे अपने अपने कमरे में है कि नहीं, सारे बच्चे अपने कमरे में है कि नहीं, सब दीवार छलांग मार के बाहर पार्टी करने तो नहीं चले गए? कैसा लाइट जल रही है कमरे में, हाँ, अरे सब पार्टी तो नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बेचारा रात भर जागता है, तो दिन भर ड्यूटी कर रहा है, रात भर ड्यूटी कर रहा है। तो बच्चों ये एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड, वो हॉस्टल का वार्डन, इन लोग की जॉब बहुत टफ है भाई, दिन में काम रात में काम। तो इनको इस टफ जॉब के लिए क्या मिला है बच्चों? वार्डन अलाउंस। बोलो कि ये भत्ता समझ में आया आपको? कितनी टफेस्ट जॉब के लिए, इतनी तगड़ी ड्यूटी के लिए इनको क्या दे दिया है? इनको वार्डन अलाउंस दे दिया है। आइए आगे चलते हैं बच्चों, अगली बात कर लेते हैं। अब हम बताएंगे आपको प्रॉक्टर अलाउंस, कि व्हाट इज प्रॉक्टर अलाउंस, प्रॉक्टर अलाउंस क्यों मिलता है, प्रॉक्टर अलाउंस। बच्चों आप लोग किसी न किसी कॉलेज में होंगे, ठीक, लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल भी प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, जैसे लाइक हम लोग क्या टीडी कॉलेज, ठीक है, टीडी कॉलेज। बच्चों टीडी कॉलेज में आप पता करना, पक्का बता रहे हैं, कोई प्रोफेसर होंगे वहां पर, कोई प्रोफेसर होंगे जो, उनको एक पद मिला होगा, केवल एक को मिलता है, केवल एक को, पूरे कॉलेज में किसी एक को मिलता है, चीफ प्रॉक्टर। टीडी कॉलेज में कुछ साल पहले समर बहादुर सिंह सर थे चीफ प्रॉक्टर, मगर बाद में उनका प्रमोशन हो गया था, वो प्रिंसिपल बन गए थे, तो ये पद उन्होंने छोड़ दिया था।
तो अभी प्रेजेंट टाइम हमको नहीं मालूम कि वहां का प्रॉक्टर कौन है, लेकिन कोई प्रोफेसर होगा जो क्या होगा, चीफ प्रॉक्टर होगा। काम, काम डिसिप्लिन। तो चीफ प्रॉक्टर का काम क्या है बच्चों, डिसिप्लिन, अनुशासन। क्या बच्चे ड्रेस कोड में हैं, हाँ ड्रेस पहन कर आए हैं? क्या बच्चे मोबाइल पर तेज तेज गाना तो नहीं बजा रहे हैं? क्या काला चश्मा पहनकर, गॉगल्स पहनकर घूम तो नहीं रहे हैं? क्या बाइक तो नहीं नचा रहे हैं? हाँ, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना। क्लासरूम में है कि बाहर टहल घूम रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करना। क्या इनके पास जो आइडेंटिटी कार्ड है, लाइब्रेरी कार्ड है, उस पर मेरा सिग्नेचर है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं? चीफ प्रॉक्टर साहब वो प्रोफेसर भी हैं, वो लेक्चर भी लेते हैं, लेकिन साथ साथ ये एक्स्ट्रा वर्क अनुशासन वाला भी देख रहे हैं। तो बच्चों ड्यूटी एक्स्ट्रा हुई ना, एक्स्ट्रा ड्यूटी, तो यार मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ऊपर से ये काम भी देख रहा हूँ। तो जो आप ये चीफ प्रॉक्टर बने पड़े हो, जो डिसिप्लिन इंचार्ज बने पड़े हो कॉलेज के, बच्चों को डिसिप्लिन में रख रहे हो, तो आपको इस एफर्ट्स के लिए क्या मिलेगा, प्रॉक्टर अलाउंस मिलेगा। क्लियर बच्चों कि क्या मिलेगा आपको, आपको प्रॉक्टर अलाउंस मिलेगा। तो बच्चे कहते हैं ओके सर, हम बात को समझ गए कि प्रॉक्टर अलाउंस मिलेगा। आइए बच्चों आगे चला जाए, आगे ओवर टाइम अलाउंस। चलो ओवर टाइम अलाउंस, एक पेपर है बच्चों आपका इंडस्ट्रियल लॉ। बोलो है क्या ऐसा कोई पेपर, इंडस्ट्रियल लॉ? तो इंडस्ट्रियल लॉ में ढेर सारे लॉ हैं, ढेर सारे लॉ, और उसमें से एक लॉ है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948। तो यहाँ पर हम उसको एक्सप्लेन कुछ करना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है एक दिन, यहाँ लिखा है कि एक दिन में किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर से 9 आवर्स से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में साफ लिखा है एक दिन में 9 घंटे से अधिक काम आप नहीं ले सकते। अच्छा, और दूसरा नियम लिखा है एक हफ्ता, एक हफ्ते में आप उससे हद से हद 48 घंटा काम ले सकते हैं। तो एक दिन में 9 घंटे से ऊपर नहीं ले सकते, हफ्ते में 48 आवर्स से ऊपर नहीं ले सकते। 48 कैसे बताते हैं, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, संडे कैंसिल कर लो, संडे 6 दिन हुए, 6 दिन हुए, एक दिन का 8 घंटा हुआ, तो 6 दिन का 48 आवर्स हुआ। तो आप उसे औसतन 8 घंटा रोज काम ले लो, 6 दिन में 48 आवर्स। अगर किसी बॉस ने हफ्ते में, अगर किसी बॉस ने हफ्ते में 48 आवर्स से ज्यादा काम लिया, तो बॉस को हर घंटे का भरना पड़ेगा ओवर टाइम अलाउंस। कि अगर आपने हफ्ते में उससे 48 आवर्स से ऊपर टाइम लिया, जैसे आपने 60 घंटा काम लिया यानी 12 घंटा ज्यादा, तो आपको 12 घंटों का पे करना पड़ेगा ओवर टाइम अलाउंस। और ओवर टाइम अलाउंस हमेशा डबल रेट से दिया जाता है, डबल रेट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मली 1 घंटे का 20 रुपया देते हो, तो ओवर टाइम में आपको 1 घंटे का 40 रुपया देना होगा। तो जो ओवर टाइम होगा उसमें आपको 1 घंटे का डबल रेट 40 रुपया देना होगा। तो अब बच्चों उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए कि कर्मचारी से अगर आपने जितना तय हुआ है उससे ज्यादा टाइम लिया, काम करवाया, तो आपको ओवर टाइम अलाउंस देना पड़ेगा। कर्मचारियों से आप ज्यादा काम नहीं ले सकते, आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा, आप उसका शोषण नहीं कर सकते। तो बच्चे समझ गए कि ओवर टाइम अलाउंस क्यों मिलता है। बोलो बच्चों, क्या हम आगे चल सकते हैं? बोलो बोलो बोलो, आगे चल सकते हैं? हाँ भाई, जवाब आ गया है, जी सर, आप आगे चल सकते हैं। ओवर टाइम अलाउंस समझ में आ गया कि हमसे ज्यादा काम लिया जा रहा है। बात हुई है, लॉ कहता है कि एक हफ्ते में 48 घंटे से 48 आवर्स से ज्यादा काम मत लो, लेते हो तो ओवर टाइम अलाउंस भरो, फ्री में काम नहीं करेंगे। और बॉस ना दे तो कोर्ट पहुंच जाओ, कोर्ट पहुंच जाओ, बॉस को अंदर तक कर दिया जाएगा, नहीं मानेगा तो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस सीखते हैं कि व्हाट इज सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। चलो सुनना मेरी बात बच्चों, आप नौकरी करते हो, ठीक, आप नौकरी करते हो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जौनपुर ब्रांच में आप नौकरी करते हो, जौनपुर ब्रांच। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जौनपुर ब्रांच में आपकी नौकरी है, ठीक। और आप यहाँ पर क्लर्क हो, आप यहाँ पर क्लर्क हो, और आपकी सैलरी है 40,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ, ठीक। तो आप रिलायंस में नौकरी करते हो।
बच्चों आप जौनपुर में हो, छोटा शहर, छोटा शहर। आपके बॉस ने, बच्चों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में आप नौकरी करते हो, क्या ये, क्या इनकी ब्रांच पूरे देश में होगी? क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ब्रांच पूरे देश में होगी? बच्चे कहते हैं हाँ, सीधी सी बातें होगी। तो आप जौनपुर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में नौकरी करते हैं और बॉस ने कहा हम तुम्हारा करना चाहते हैं ट्रांसफर। हाँ, ट्रांसफर। आपने कहा कहाँ? उन्होंने कहा नई दिल्ली चले जाओ, दिल्ली। तो बच्चों आपको छोटे शहर जौनपुर से महानगर मेट्रो सिटी में भेज दिया। तो आपको छोटे शहर से बड़े शहर भेज दिया। क्या आप खुश हो? बोलो कि आपको छोटे से शहर से उठाकर बड़े शहर में भेज दिया। यहाँ कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं है, डेवलपमेंट वगैरह खास नहीं है, और आपको उठाकर दिल्ली में भेज दिया, बड़े शहर में आपका ट्रांसफर कर दिया। पहले आप जौनपुर में क्लर्क थे और अब आप दिल्ली में क्लर्क हो। ठीक, और आप क्या हो गए? बड़े खुश। क्यों खुश हो? अरे छोटे से शहर जौनपुर में थे, दिल्ली पहुंच गए, अच्छा। मगर बच्चों एक बात बताओ, सैलरी थोड़ी ना बढ़ाई है, बोलो। अरे ट्रांसफर किया है, प्रमोशन थोड़ी ना किया है, सैलरी नहीं बढ़ाई है। बताओ बच्चों, सैलरी तो बढ़ाई नहीं है। तो आप तो शुरू में बड़ा खुश हुए, अरे वाह मैं तो जौनपुर से दिल्ली चला गया, बड़ा खुश हूँ। फिर बच्चों आप हो गए दुखी। फिर आप दिल्ली में क्या हो गए? दुखी। दुख का कारण सुनो। जौनपुर में मैं किराया 5,000 देता था किराया, दिल्ली में 12,000 किराया। जौनपुर में मैं सब्जी खरीदता था 1,000 में, दिल्ली में सब्जी 3,000 में। जौनपुर में मैं बैटरी रिक्शा भाड़ा 10-20 रुपया देता था, महीने में 1,000 देता था, और यहाँ पर 5,000 रुपया भाड़ा लग रहा है, ऑटो पकड़ पकड़ के इतना दूर दूर, बाप रे बाप। बच्चों बात बताओ, जौनपुर छोटा शहर और दिल्ली बड़ा शहर आपको भेज दिया, आप बताओ आपका नुकसान हुआ कि नहीं? क्योंकि आपके खर्चे क्या हो गए? बढ़ गए। बोलो नुकसान हुआ कि नहीं? आपके खर्चे बढ़ गए। यहाँ किराया 5,000, वहां 12,000, यहाँ सब्जी 1,000, वहां 3-4 5,000, यहाँ हर चीज सस्ती, वहां हर चीज महंगी। बताओ भयंकर नुकसान हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ कि यार हम तो बड़ा खुश हो रहे थे, जौनपुर से उठा के दिल्ली भेज दिया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो बड़ा नुकसान हो गया। तो जब एक कर्मचारी को छोटे शहर से बड़े शहर भेज दिया जाता है तो उसे क्या होता है? नुकसान। आपने बॉस से क्या की? आपने बॉस से शिकायत की। तो आपने बॉस से शिकायत की, बॉस आपने मुझे छोटे शहर से बड़े शहर भेज दिया, लेकिन छोटे शहर में महंगाई कम है और बड़े शहर में महंगाई ज्यादा है, और इस वजह से मुझे हो रहा है नुकसान, भरपाई करो। तो बॉस ने क्या बांध दिया? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। बताओ कि आपको बात समझ में आ गई, तब हम आगे बढ़े। बोलो कि आपको चर्चा, बात समझ में आ गई, तब जाकर हम आगे बढ़े। जल्दी बताओ, काफी देर से बच्चों के मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। चलो फाइनली मैसेज आ गया अरविंद सत्यम का, कि, कि अगर कर्मचारी को छोटे शहर से बड़े शहर में ट्रांसफर करते हैं तो ये बुरा हुआ उसके साथ, क्योंकि छोटे शहर में अगर उसका महीने का खर्चा 10,000 था, तो यहाँ महीने का खर्चा उसका 15-20 हजार हो जाएगा, डबल के आसपास हो जाएगा। तो नुकसान है ये। और छोटे शहर से बड़े शहर में ट्रांसफर किया, नुकसान है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? तो बॉस को आपको तब तक देना पड़ेगा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस जब तक आप उस शहर में हो, तो वो आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस देंगे। हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं कि सर बात तो हमको समझ में आ गई, तो क्या किसी बच्चे को इस पेज पर कोई क्वेश्चन पूछना है? बताओ, तो हम शीट चेंज करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये पेज हमने कवर कर लिया है, 20 में 8 भत्ते निपटा दिए हैं। अगर आपको इस पेज पर कोई क्वेश्चन पूछना है तो फटाफट पूछो, वरना हम चलना चाहते हैं आगे। हाँ तो बच्चे कह रहे हैं फिलहाल नो, क्लियर है। तो हम आपको सारे भत्तों का मतलब बता रहे हैं। सर आप सारे भत्तों का मतलब क्यों बता रहे हो? बच्चों कहने को तो हम कह दें, रट लो, ना ना हम इसमें कह नहीं है भाई। अगर आपको सारे भत्तों का मतलब पता होगा ना, इंटरेस्ट बनेगा क्वेश्चन में, इंटरेस्ट बनेगा, वरना इंटरेस्ट नहीं बनेगा, फिर आप बोर होना चालू हो जाओगे।
हाँ भाई बच्चों, चलो जरा चलते हैं अपने 20 में से 8 भत्तों के बाद 9वें भत्ते पर। फैमिली अलाउंस। एक नाम है फैमिली अलाउंस, दूसरा नाम है मैरिज अलाउंस। हमारा एक कर्मचारी था, हमारा एक कर्मचारी था, अनमैरिड था, कुंवारा था, कुंवारा कुंवारा था। फिर एक दिन वो बेचारा बर्बाद हो गया। सर बर्बाद हो गया मतलब शादी हो गई, बर्बाद हो गया। तो कुंवारा कर्मचारी बर्बाद हो गया, शादी हो गई। अच्छा भाई, अब बॉस के पास गया। मेरा बॉस, जी बोलिए। बॉस, अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, पापा मम्मी ने शादी कर दी, बर्बाद हो गए। पहले हम अकेले थे, अब हम दुकेले हो गए हैं, और आजकल टिकेले की तैयारी चल रही है। बहुत बोला, अच्छा अकेले थे दुकेले हो गए, टिकेले की तैयारी? हाँ बॉस। वाइफ बड़ी अजीब है, हर टाइम मेकअप होते रहती है, हर टाइम फ्लिपकार्ट से खाली ऑर्डर करती रहती है कुछ ना कुछ। बहुत खर्चा बढ़ गया बॉस, बहुत दुख है। बॉस बोला, ठीक है भैया, दुख कम कर दे रहे हैं तुम्हारा। क्या बांध देते हैं? फैमिली अलाउंस या मैरिज अलाउंस बांध देते हैं, अपना दुख कम कर लेना, तुम्हारा खर्चा बढ़ गया है। बोलो बच्चों, बात समझ आ गई आपको कि जब कोई कर्मचारी मैरिड होता है तो उसका खर्चा, भाई अकेले थे खर्चा कम था, अब भाई दुकेले तिकेले हो रहे हो तो खर्चा ज्यादा होगा ही। तो तो आपको क्या दे देंगे वो? फैमिली अलाउंस या मैरिज अलाउंस। अच्छा, अगर बच्चे कहेंगे सर, एक कुंवारा आदमी बॉस के पास गया है, कहता है बॉस मुझे भत्ता दो, ये वाला। तो बॉस बोलेगा भाग जाओ, दिखाई मत पड़ना, लतिया के भगा देगा, निकल लो यहाँ से। कुंवारे लोग के लिए थोड़ी ना बनाए भत्ता, भत्ता तो मैरिड लोगों के लिए बनाए। मैरिड को देंगे, कुंवारों को नहीं देते भत्ता। चलो बच्चों, आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट अलाउंस की बात करते हैं कि क्या होता है प्रोजेक्ट अलाउंस। हमारा कर्मचारी बहुत मजे से अपने ऑफिस में एसी में बैठ के काम करता रहता था, बड़ा खुश था, बड़ा खुश था, हंसता रहता था। तो हमारा कर्मचारी ऑफिस में बैठा रहता था, एकदम बढ़िया से एसी के अंदर काम करता था, बड़ा खुश था। बॉस एक दिन आया और सारी खुशियां छीन लिया, सारी खुशियां। बॉस बोला कि बेटे बहुत मजे मार लिए एसी में, बहुत मजे मार लिए। हाँ, अब कुछ दिन फील्ड वर्क करना है। फील्ड वर्क, लो रोना चालू हो गया। अब बॉस मतलब फील्ड वर्क मतलब रोना चालू। सुनो, बहुत ऑफिस में बैठ लिए टेबल वर्क, कोविड का टीका लगाना है, जा जाकर घर 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 घर, मोहल्ले मोहल्ले। अच्छा, पोलियो ड्रॉप पिलानी है घर घर, जनसंख्या गिननी है। तो कोई ना कोई क्या पकड़ा दिया? प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है तुम्हारा, चलो फील्ड वर्क करते हैं, बाहर आते हैं। तो बेचारा कर्मचारी पहले बड़ा खुश था, अब हो गया दुखी, क्योंकि अब उसको मिल गया है प्रोजेक्ट, अब जाना पड़ेगा बाहर। तो बच्चों आप बताओ, एक कर्मचारी एकदम खुश था, टेबल पर बैठ के काम कर रहा था, अब उसको दौड़ना है, भागना है, तो बताओ उसको दिक्कत हुई कि नहीं, उसको प्रॉब्लम हुई कि नहीं? और ये प्रॉब्लम तब तक रहेगी जब तक प्रोजेक्ट चलता रहेगा। 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीना, जब तक प्रोजेक्ट चलता रहेगा तब तक क्या होनी है? दिक्कत, फील्ड वर्क, दौड़ो भागो, एफर्ट्स एफर्ट्स, मेहनत। उसे क्या दे देंगे? प्रोजेक्ट अलाउंस। की बात सही है भाई, कि तुम्हारा जो है दौड़ भाग बहुत ज्यादा हो गई है, तो चलो तुम्हें क्या दे देते हैं? प्रोजेक्ट अलाउंस दे देते हैं। तब तक देंगे जब तक तुम प्रोजेक्ट पर हो, जब तक तुम्हें तकलीफें होंगी। आइए बच्चों, आगे चलते हैं। आगे चले, 10 तक कोई दिक्कत? मैं मैरिड हूँ, खर्चा बढ़ गया, अलाउंस पकड़ो। मैं, आजकल मुझे प्रोजेक्ट पर लगा दिया, भागना दौड़ना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अलाउंस ले लो तब तक जब तक प्रोजेक्ट पर हो। डेप्यूटेशन अलाउंस, प्रतिनियुक्त भत्ता। चलो ये समझते हैं। आप नौकरी करते हो, नौकरी कहाँ पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शहर बताओ, शहर है आपका जौनपुर। तो आप जौनपुर में नौकरी करते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा, फिर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ वाला है, लखनऊ वाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ वाला। लखनऊ के हेड ने जौनपुर वालों को कॉल किया, लखनऊ के हेड ने जौनपुर के हेड को कॉल किया। आपको कॉल नहीं किया, हेड ने हेड को कॉल किया, वहां के मैनेजर ने यहाँ के मैनेजर को कॉल किया और बताया बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो जौनपुर हेड ने पूछा क्या हो गया, क्या समस्या आ गई? अरे भाई देखो, नौकरी तो लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, अक्सर लोग नौकरी बदलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ
5 लोग इत्तेफाक से एक साथ नौकरी छोड़ दिए। तो लखनऊ वाला बेचारा अपनी परेशानी बता रहा है कि हमारे यहाँ 5 लोगों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी इत्तेफाक से। 5 लोग छोड़ दिए, पूरा सिस्टम हिल गया है, पूरा सिस्टम हिल गया है भैया। 5 लोग एक साथ छोड़ दिए, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब हमको एडवर्टीजमेंट करवाना पड़ेगा, नौकरी है, ट्रेनिंग देना पड़ेगा नए बंदों को। तो भाई ये सब करने में हमको 5-6 महीना चाहिए कि भाई एडवर्टीजमेंट करवाना, इंटरव्यू करवाना, अपॉइंटमेंट करवाना, ट्रेनिंग पे रखना, तो भाई तो टाइम चाहिए उसके लिए। 5-6 माह लग जाएंगे। तो लखनऊ वाला हेड जौनपुर वाले हेड से कह रहा है, भाई मदद करो, मदद करो। जौनपुर वाला बोला, अरे तुम्हारे यहाँ दिक्कत है, मेरे यहाँ लोग ज्यादा हैं, मेरे यहाँ वर्कलोड कम है, लोग ज्यादा है। अरे मैं दे रहा हूँ, तुम्हें आदमी काहे घबराते हो, मैं दे रहा हूँ आदमी, मैं भेजता हूँ। बॉस आपके पास आए, तो भैया आपने कहा जी सर, बोरिया बिस्तर बांध लो। आपने कहा क्यों? लखनऊ जाना है। आपको आ गया पसीना, अरे बाप रे कैसे कैसी बातें हो गई। बॉस लखनऊ, अरे जिंदगी भर के लिए नहीं भेज रहे हैं, टेम्परेरी, टेम्परेरी 5-6-8 महीने के लिए भेज रहे हैं, हालात सामान्य हो जाएंगे वापस आ जाना, हालात सामान्य होने पर, मगर अभी निकल लो बहुत तेज। अब आप मरता क्या ना करता। बॉस ने बोला मना थोड़ी ना कर सकते। बॉस ने बोला, आप भैया जौनपुर से जा रहे हो लखनऊ, हाँ टेम्परेरी ही सही मगर जा तो रहे हो 4-6-8 महीने के लिए लखनऊ जा रहे हो। बच्चों आप सोचो, आप लोग एक हफ्ता अपना घर छोड़कर दूसरे शहर चले जाओ, अपना घर छोड़कर दूसरे शहर में, ईमानदारी में या कहीं, बताओ दिक्कत होती है कि जहां हम रहते हैं हमें आदत होती है सोना नहाना नाश्ता करना, हर चीज की हमें आदत होती है अपने घर में, हम लोग बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। और कहीं और चले जाते हैं, भाई बड़ी दिक्कत होती है, टॉवल कहाँ ढूंढना पड़ता है, ब्रश कहाँ ढूंढना पड़ता है, कहाँ सोए कहाँ बैठे, हर चीज में दिक्कत होती है। तो हमारा कर्मचारी बेचारा अच्छा भला जौनपुर में एकदम आराम से था, सेटल्ड था। अब बताओ वो लखनऊ जाएगा, उसको खाने पीने की दिक्कत, नहाने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, बर्तन की दिक्कत, सफाई की दिक्कत, कपड़े की दिक्कत, हर तरह की दिक्कत। भाई बहुत एडजस्ट करेगा, बहुत एडजस्ट करेगा, जब तक वो वहां पर रहेगा बहुत दिक्कत उठाएगा। तो बताओ उसका अधिकार है कि नहीं तब तक भत्ता लेने का, जब तक वो वहां है? बोलो है कि नहीं? जब तक वो वहां है, वो प्रति नियुक्त है, दूसरे की जगह पर नियुक्त है, और उसे तब तक दिक्कत होनी है तो भत्ता मांगेगा, और बॉस देगा भत्ता। नाम क्या होगा? डेपुटेशन अलाउंस। जब तक तुम्हें वहां रखेंगे तब तक देते रहेंगे डेपुटेशन अलाउंस, ताकि तुमने जो तकलीफें उठाई हैं पैसा पाकर कुछ खुश हो जाओ, पैसा पाकर कुछ खुश हो जाओ। तो बच्चों क्या आपको डेपुटेशन अलाउंस समझ में आ गया? बताओ, डेपुटेशन अलाउंस कोई दिक्कत? डेपुटेशन अलाउंस में मुझे दूसरे की जगह नियुक्त कर दिया कुछ दिनों के लिए, वापस बुला लेंगे, लेकिन मैं जब तक वहां हूं मुझे बड़ी दिक्कत तकलीफ है, बॉस भत्ता दो, पकड़ो डेपुटेशन अलाउंस, पकड़ लो जल्दी से। हाँ बच्चों चलो जरा लंच अलाउंस की बात करते हैं। लंच अलाउंस, ध्यान देना। एक कर्मचारी है, बॉस से शिकायत कर रहा है, कर्मचारी है बॉस से शिकायत कर रहा है। अच्छा बच्चे कहेंगे, सर एक बात बताइए, क्या बॉस की हर बात मानना पड़ता है? हाँ बॉस, बॉस ने कहा लखनऊ चले जाओ, चले जाएंगे। बच्चों आप सोचो, जब नौकरी पे रखा जाता है तो क्या कोई कागज पर साइन करवाया जाता होगा? बोलो, जब नौकरी पे रखा जाता है तो कोई कागज पर साइन कराते होंगे? आप सोचो, आप एक ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप डाउनलोड करते हो, तो वहां लिखा होता है एक्सेप्ट या डिक्लाइन। बोलो बच्चों, कि अगर आप डिक्लाइन करते हो तो ऐप डाउनलोड नहीं होता, एक्सेप्ट करते हो तो ऐप डाउनलोड होता है। बोलो, कि आप ऐप डाउनलोड करते हो तो वहां लिखा होता है कि आपको शर्तें स्वीकार है कि शर्तें स्वीकार नहीं है। तो जब आप नौकरी पाते हो तो आपको क्या करना होता है? एक कागज पर साइन करना होता है। उस कागज पर महीन महीन छोटी 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 बातें लिखी होती हैं। आप बताओ, आप ऐप डाउनलोड करते हो, पढ़ते हो महीन महीन छोटी छोटी बातें, उसी तरह नौकरी वाले कागज पर हजारों छोटी 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 बातें लिखी होती हैं। कर्मचारी पढ़ता कहाँ है, वो तो मारता है धर 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 साइन, धर 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 साइन, नौकरी मिल गई पैसा मिलेगा। तो वहां लिखा होता है बॉस का जब दिल करेगा ट्रांसफर करेगा, बॉस का जब दिल करेगा ये करवाएगा वो करवाएगा वो करवाएगा, और आप साइन करके आए हो। तो अगर आपने कहा बॉस मैं नहीं जाऊंगा लखनऊ, बॉस दिखाएगा, अच्छा लखनऊ नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। बॉस का जाना पड़ेगा, नहीं बॉस मैं नहीं जाऊंगा। बॉस बोला नौकरी से निकाल दूंगा। मैं कोर्ट पहुंच जाऊंगा, अच्छा कोर्ट जाओगे, देखो साइन देखो, मैं कहीं भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं कहीं भी भेज सकता हूँ।
तुम्हारे साइन है साइन है तो जाना पड़ता है भाई। बॉस लोग सब लिखवा लेते हैं। तय करना है शुरू में, तय कर लो, बाद में तय हुए नहीं होगा। बॉस जो बोलेगा मानना पड़ता है कि आपने सिग्नेचर करके रखा हुआ है। पढ़ के करना चाहिए था फिर, या खुद बता दो कि नहीं जाऊंगा, शुरू में एग्रीमेंट लेटर अलग तरह का बनवा लो पढ़ पढ़ कर कायदे से। हाँ बच्चों, तो क्या किसी को डेपुटेशन अलाउंस तक है कोई समस्या? बोलो। डेपुटेशन अलाउंस तक नहीं। तुम सोच रहे बच्चों बाकी भत्ता हम कल वाली क्लास में रखेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप, अदरवाइज हम कल वाली क्लास में आपको लंच अलाउंस में पढ़ाना चाहेंगे। ठीक। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछ, हम वेट करते हैं आपको, अदरवाइज आज की क्लास यहाँ एंड करना चाहेंगे। चलो बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज 11 भत्ते तक समझ में आ चुके हैं, और कल हम लोग लंच अलाउंस से शुरू करेंगे, हमें ठीक से याद दिलाना। तो रिवीजन करिए, मिलते हैं बच्चों कल वाली क्लास में, कल इसे पूरा फिनिश कर देंगे और आगे भी चला जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।